नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल जी हैं। आइए हम उनसे करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। राहुल जी की जो सदस्यता छीन चुकी थी वो 136 डेज के बाद उन्हें फिर वापस मिली है। कोर्ट से फैसला मिला है और उन्होंने कल जो है पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया फ्लाइंग किस को लेके। हालांकि वो बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जो मीडिया है वो इस चीज़ को उछालता है, उसको नॉर्मल तरीके से भी देखा जा सकता था। ये ना कोई डिस्कशन का विषय है, ना इसके ऊपर कोई बहस होनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से मुद्दे हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट के संज्ञान में हैं। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जैसे राहुल जी ने कहा कि मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन का दौरा नहीं किया, उस स्थिति को लेके चर्चा होनी चाहिए। गुरुग्राम में, नूह में जो इतना बड़ा कांड हो गया है मेवात में, आखिर क्या हो रहा है, इस स्थिति को लेके आइए दोस्तों हम सिराज साहिल से बात करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार भाई। देखिए, आपने जो सवाल उठाए हैं, अक्सर हमारे देश का मीडिया, चाहे वो सरकार समर्थित मीडिया हो चाहे सरकार विरोधी, इस तरह के सवाल लोग नहीं उठाते। आपके पहले सवाल का ये जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं मणिपुर के जो है दौरे पे नहीं गए और राहुल गांधी को 136 दिन तक संसद से बाहर रखा गया जबरन, और एक छोटे स्तर के जज ने फैसला कर दिया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और फिर वापस हो गई। वो उनके लिए और कांग्रेस के लिए खुशी का दिन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहुल के सामने रणनीति के तहत बीजेपी के लोगों ने उतारा था, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी में शिकस्त दी थी। तो उस शिकस्त की वजह से थोड़ा सा राहुल असहज महसूस करते हैं स्मृति ईरानी के आगे, इसलिए उनको किया। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भले ही नूह ना जाएं, मणिपुर ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनका इतना कर्तव्य तो जरूर बनता है कि नूह और मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसकी भर्त्सना करना चाहिए और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष जांच करके सख्त कार्रवाई का देशवासियों को और कांग्रेस को और सदन को विश्वास दिलाना चाहिए। ये एक अच्छे प्रधानमंत्री के गुण होते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, विश्व स्तर पर देश की महिमा मंडन बढ़ा रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं, विश्व गुरु बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हर जगह की घटनाओं में प्रधानमंत्री का दौरा कोई जरूरी नहीं है, माने नहीं रखता। लेकिन राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है कि इतने दिन तक जो है वहाँ अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार और मारपीट मारकाट होती रही। प्रधानमंत्री ने उस पर ईमानदारी से, तत्परता से निर्णय नहीं लिया, इसलिए इतने दिन तक मणिपुर चलता रहा। और नूह में जिस तरह से सांप्रदायिक घटना हुई है वो भी हमारे देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक है, घातक है। इन दोनों मुद्दों पर हमारी केंद्रीय सरकार फेल साबित हुई है, इस पर वो कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे वापस आए हैं, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने देश में जब जब शासन किया है उसने भी ऐसे न जाने कितने स्टेप उठाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनको सत्ता से, संसद सदस्य की हैसियत से बेदखल किया गया, इस तरह के कुकृत्य इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी हुए। लेकिन उनके कार्यकाल में अगर कुकृत्य हुए हैं तो मोदी जी को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो भी अपने कार्यकाल में कुकृत्य करें। राम की बात करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि अगर नेहरू, इंदिरा, नरसिम्हा राव और राजीव गांधी ने कोई जन विरोधी कार्य किया है, कुकृत्य किया है, पक्षपात किया है, तो कम से कम वो न करें। ये मेरा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दूसरा मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो मणिपुर और नूह के मुद्दे को उठा के संसद में बहस के दौरान अपने विचार व्यक्त किए, उन विचारों की सत्यता, प्रभाव और जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया जिस तरह से उस चीजों को बढ़ा रहा है और फैला रहा है, प्रचारित प्रसारित कर रहा है, वो नीचता की पराकाष्ठा है। देश के मेन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए। आपका आपने इस तरह के मुद्दों का जो है सही तरीके से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।